कभी केमिस्ट्री का पेपर देखकर ऐसा लगा है कि मॉलिक्यूल्स के नाम किसी और ही भाषा में लिखे हों। वो लंबे लंबे कॉम्प्लिकेटेड नाम देखकर थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन सोचिए अगर उन्हें समझने की एक चाबी हो, एक ऐसा सिंपल सा सिस्टम जिसे एक बार सीख लिया तो सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ हो जाए। आज के इस विश्लेषण में हम उसी कोड को एक साथ क्रैक करने वाले हैं। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, घड़ी की सुई तेजी से भाग रही है। पन्ना पलटते ही सामने आता है एक अजीब सा केमिकल स्ट्रक्चर और नीचे सवाल, इसका नाम क्या है? और बस दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये कॉमन नाइटमेयर है ना? पर ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं है। तो ये रहा हमारा चैलेंज। पहली नज़र में ये जिगजैग लाइंस थोड़ी डरावनी लग सकती हैं, पर बस थोड़ा साथ बने रहिए। इस विश्लेषण के खत्म होने तक इसी मॉलिक्यूल का नाम बताना अविश्वसनीय रूप से आसान लगने लगेगा। ये वादा रहा। तो सवाल ये है कि इस कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक मेथड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखने के लिए एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट बनाया गया है। एक ऐसा शानदार फॉर्मूला जो एक बार समझ आ जाए ना तो पूरा प्रोसेस बच्चों का खेल बन जाता है। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। ये 5 हिस्सों का फॉर्मूला है जो हर ताले को खोल देता है। हम प्रीफिक्स से शुरू करते हैं जो हमें अटैचमेंट्स और स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। फिर हम मेन रूट पर आते हैं जो हमें चेन का साइज बताता है। और आखिर में सफिक्स पर खत्म करते हैं जो बॉन्ड्स और केमिकल की फैमिली को डिफाइन करता है। हर नाम इसी रास्ते से होकर गुजरेगा। बस इस फ्लो को समझना ही सब कुछ है। अच्छा, इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। जमील सर के एनालिसिस से ये एक कमाल का आइडिया है। इसे किसी इंसान के नाम की तरह सोचिए। जैसे एक प्रीफिक्स होता है श्रीमान, फिर एक मेन नाम होता है अनिल, और आखिर में एक सफिक्स यानी सरनेम पवार। केमिस्ट्री भी बिल्कुल इसी लॉजिक पर चलती है। प्रीफिक्स, मेन नाम, सफिक्स। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो हमारे पास है। अब चलिए इसके हर हिस्से को, मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके तोड़ते हैं ताकि ये समझ आए कि फाइनल नाम बनाने में हर टुकड़े का आखिर काम क्या है। तो सबसे पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसे ऐसे समझिए, ये उन चीजों का नाम है जो मेन कार्बन चेन से साइड में लटकी हुई हैं। इन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो अगर कोई क्लोरीन आटम जुड़ा है तो हम प्रीफिक्स क्लोरो इस्तेमाल करेंगे। फ्लोरीन है तो फ्लोरो। सिंपल है। इसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये जो है ना, ये सिर्फ एक स्पेशल केस में इस्तेमाल होता है जब कार्बन की चेन सीधी लाइन में ना होकर आपस में जुड़कर एक रिंग या साइकिल बना लेती है। अगर रिंग दिखी तो बस नाम के आगे साइक्लो जोड़ देना है। और अब आते हैं मॉलिक्यूल के नाम के बिल्कुल सेंटर में, मेन रूट पर। यह बहुत सीधा है। बस सबसे लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं ये गिनना है। 1 कार्बन के लिए मेस, 2 के लिए ईथ, 5 के लिए पेंट और ऐसे ही आगे। ये वो नींव है जिस पर बाकी का नाम खड़ा होता है। मेन रूट के ठीक बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स। ये हमें बताता है कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़े कैसे हैं। अगर सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो नाम के आखिर में एन आएगा, कहीं डबल बॉन्ड दिखा तो इन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। ये हमें स्ट्रक्चर के कनेक्शन के बारे में बताता है। और आखिर में आता है 2 डिग्री सफिक्स यानी सेकेंडरी सफिक्स। इसे आप मॉलिक्यूल का कह सकते हैं कैरेक्टर समझिए, जो उसे उसकी असली पहचान देता है। यह खास फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानता है, जैसे कि एक अल्कोहल ग्रुप यानी OH को हमेशा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और वो मॉलिक्यूल के नाम के आखिर में ऑल लगा देता है। तो बस ब्लूप्रिंट तैयार है। अब टाइम है इसे एक्शन में देखने का। हम कुछ नामों को स्क्रैच से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल से शुरू करके उस एग्जाम वाली प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल, मीथेन यानी CH4। देखते हैं कि हमारा ये 5 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट इस फंडामेंटल कंपाउंड को कैसे हैंडल करता है। ओके, तो अब अपना ब्लूप्रिंट लगाते हैं। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट या रिंग है? नहीं। तो कोई प्रीफिक्स नहीं। मेन रूट, अच्छा 1 कार्बन है तो ये हुआ मेथ। बॉन्ड्स, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सफिक्स जोड़ेंगे एन। कोई खास फंक्शनल ग्रुप? वो भी नहीं है। अब सबको साथ में जोड़ दीजिए, मीथेन। देखा, एकदम परफेक्टली काम करता है ये सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। क्या होता है जब चेन इस तरह से एक लूप बना लेती है? ये जो ट्रायंगल है ये एक रिंग में 3 कार्बन को दिखाता है। ये देखने का परफेक्ट मौका है कि हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स कैसे काम में आता है। क्योंकि एक रिंग है तो शुरुआत होगी साइक्लो से। 3 कार्बन हैं तो हमें रूट मिला प्रोप।
सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो आखिर में लगाएंगे एन। सबको एक साथ मिलाइए और क्या मिला? साइक्लोप्रोपेन। एक बार फिर ब्लूप्रिंट हमें सीधा सही जवाब तक ले आया। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम पर। यहां एक बहुत जरूरी नया रूल आता है नंबरिंग का। सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन बताने के लिए हमें कार्बन चेन को नंबर देना होता है। रूल बहुत सिंपल है, नंबरिंग उस एंड से शुरू करो जो सब्स्टिट्यूएंट के सबसे करीब हो, इस केस में क्लोरीन के। इससे उससे सबसे छोटा एड्रेस मिलता है। और बस इस आखिरी पीस यानी नंबरिंग के साथ हमारी पजल सॉल्व हो गई है। हम एक कंफ्यूजिंग से दिखने वाले स्ट्रक्चर से एक क्लियर मेथड तक आ गए हैं और अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब इसे नाम देते हैं। क्लोरीन दूसरे कार्बन पर है तो हमें मिला 2 क्लोरो। सबसे लंबी चेन में 5 कार्बन हैं तो रूट वर्ड हुआ पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो आखिर में आएगा एन। अब सबको एक साथ जोड़ दीजिए, 2 क्लोरोपेंटेन। तो जो स्ट्रक्चर शुरू में एक बुरे सपने जैसा लग रहा था अब उसका एक क्लियर लॉजिकल नाम है। और ये सब हुआ है हमारे ब्लूप्रिंट की वजह से। ये सोचने वाली बात है ना? ये सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करते हैं। ये किसी ऐसी चीज को लेने के बारे में है जो बहुत कॉम्प्लेक्स और डरावनी लगती है और उसके अंदर छिपे उस ब्लूप्रिंट को ढूंढने के बारे में है जो उसे सिंपल बना दे।